नेक्स्ट वन इज़ उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? द कंक्लूजन ऑफ वेदास। वेदास जो हम पढ़ रहे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का कंक्लूजन किसके अंदर दिया गया है? उपनिषद के अंदर दिया गया है। उपनिषद कंस्टिट्यूट द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास। ये कंक्लूडिंग पोर्शन वेदास का इंक्लूड करता है, उनको हम वेदांता भी कहते हैं। यानी कि उपनिषद क्या है? वेदांता भी हम इनको कह सकते हैं। द कंक्लूजन ऑफ द वेदास। वेदांता का मतलब क्या है? द कंक्लूजन ऑफ द वेदास। उपनिषद जो होते हैं वो संस्कृत टेक्स्ट के अंदर लिखे गए हैं और इसके अंदर हिंदुइज़्म को डेवलप करने की बात की गई है। यानी कि एशियंट इंडिया के अंदर हिंदुइज़्म को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों के अंदर या फिर जो पीपल हैं उनके अंदर क्रिएट करने के लिए उपनिषद को बनाया गया, लिखा गया। इट इज़ नॉट ए सिंगल टेक्स्ट बुक। ये कोई एक सिंगल टेक्स्ट बुक नहीं है, ये बहुत सारे कंपोजिशंस के साथ बनी हुई है। जैसे कि हमारे अगर हम ऋग्वेदास की बात करें या यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, तो इनके अंदर हाइम्स थे। इसी तरीके से हमारे उपनिषद भी एक सिंगल बुक नहीं है, ये अलग अलग टेक्स्ट को जोड़कर बनाई गई बुक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द उपनिषद कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम पर उपनिषद जो हैं आते हैं। उपनिषद जो होते हैं एग्जिस्टेंस इनका कहाँ पर मिलता है? एंड ऑफ द वैदिक पीरियड मिलता है। साथ के साथ उपनिषद जो हैं हमारे टारगेट्स को फुल करते हैं, जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेकर जाता है। कहते हैं ना, मोक्ष मिल जाएगा, इस तरीके से आप रहोगे, इस तरीके से जीवन व्यतीत करोगे। तो वो हमें कौन गाइड कर रहा है? उपनिषद हमें बता रहे हैं। द उपनिषद डिस्क्राइब द राइट्स एंड परफॉर्मेंस डिज़ाइन टू गारंटी पावर और टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सन और डॉटर। उपनिषद के अंदर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस वगैरह या ऐसे मंत्र वगैरह दिए गए हैं और बताया गया है कि अगर आप इनका जो है वर्णन करते हैं या इनका उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं इनको बार बार, तो आपको एक पावर मिल सकती है और जो कि आपको जिस तरीके का सन या डॉटर यानी कि बेटा या बेटी चाहिए, उस तरीके की आप क्या है उन मंत्रों को पढ़ के या उस चीज़ को परफॉर्म करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी किस चीज़ के अंदर लिखी गई हैं? उपनिषद के अंदर इनको बताया गया है। उपनिषद हैड ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज़्म। उपनिषद का सबसे ज़्यादा रोल किस में है? हिंदुइज़्म को डेवलप करने में। उपनिषद आर कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। उपनिषद हमारे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से रिलेटेड हैं कि हम स्पिरिट के बारे में जानें, अपनी आत्मा के बारे में जानें, सच एज द गोल ऑफ देयर लाइव्स। और साथ के साथ स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है कि हमारे जीवन जीने का गोल क्या है, टारगेट क्या है, देयर एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, हम धरती पर क्यों हैं, हमारा बर्थ, हमारी डेथ, ये सब चीज़ों के बारे में उपनिषद हमें क्या है बता रहा है। एक इंसान को अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने में मदद कर रहा है। इट हेल्प्स पीपल टू चेक देयर थॉट एंड ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ्स। ये हेल्प करता है कि आप जो थॉट सोच रही हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, और साथ के साथ आपकी वैल्यूज़ के अंदर, आपकी जो लाइफ है उसके अंदर वैल्यू ऐड करने की बात कहता है। उपनिषद आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। उपनिषद जो है हमारे अल्टीमेट सोर्स है कि हमें नॉलेज प्राप्त होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में हम जानने का हमें मौका मिलता है। एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, की जीवन की असली रियलिटी क्या है उसके बारे में हमें उपनिषद जो है बताते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ उपनिषद स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज़। उपनिषद का इफ़ेक्ट जो है सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं आया था, पूरे विश्व के अंदर, पूरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन सब के अंदर उपनिषद का इफ़ेक्ट आया है। क्योंकि ये हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारे जीने के, हम जी क्यों रहे हैं, हमारी बर्थ क्या है, हमारा डेथ क्या है, उस सब के बारे में ये नॉलेज देता है। तो उपनिषद जो है वेदास पीरियड जब ख़त्म हो रहा था उस टाइम पर उपनिषद को लिखा गया था। ये भी कलेक्शन है अलग अलग जो हमारे टेक्स्ट हैं उनकी, और हिंदुइज़्म को इसके अंदर प्रमोट किया गया है और साथ के साथ ये हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें लेकर जाता है।